पॉलिटिक्स में ताकत भी चाहिए। पॉलिटिक्स में आपने एक निजाम कायम करने के लिए एक ऊपर से स्ट्रॉन्ग पावर होनी चाहिए। आप एक जगह नहीं रख सकते तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं बनेगा समाज में। ये जब आप एक ही जगह रखोगे किसी रिसोर्सेज को तो आप समाज में जनाबे आली पॉलिटिकल डिस्कोर्स को डिस्पर्स नहीं कर सकते। और ग्रीक समाज वो जगह है, वो जाए मकाम है जहां कहा जाता है पैदाइश हुई है आपके पॉलिटिकल साइंस की, आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी की, आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की, आपके पॉलिटिक्स की। Politics is very exciting, Forget about the, big dictionary-based definitions. थोड़ा सा अगर आप जहन को फ्री रखते हुए, आजाद रखते हुए, सियासत बहुत दिलचस्प है। Politics is exciting because people disagree. And so long as people disagree, the politics will live. So long as diversity is there, politics is, रहेगी, politics will become immortal. Once people agree, जो बहुत मुश्किल है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के होते हुए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स कम होता है जब समाज में एग्रीमेंट बढ़ता है, लेकिन समाज में डिसएग्रीमेंट होता है। हाउ पीपल शुड लीड अ गुड लाइफ, how resources shall be adjusted in the society, how power shall be distributed, how institutional structure shall be maintained। ये ऐसे सवालात हैं जिसमें हमेशा लोग डिसएग्री करते हैं, डिसएग्री करते थे और डिसएग्री करते रहेंगे। And so long as people disagree, politics will become universal। सियासत आफाकी बनती रहेगी। वो एक कहानी थी रॉबिन्सन क्रूज की कि वो एक आइलैंड पे गया था। आइलैंड पे कोई समाज में कोई दूसरा इंसान नहीं था वहां पर, और वो जो चाहता था वही कानून था। वो खुद का लेजिस्लेचर, खुद का एग्जीक्यूटिव और खुद की जुडिशरी थी, क्योंकि उस आइलैंड पे अकेला था। और so long as he was alone, there was no politics, क्योंकि पॉलिटिक्स began with disagreements। Politics began with disagreements। वहां जब तक वो अकेला था, वो दिन को दिन कहे, रात को दिन कहे, दिन को रात कहे, वो चाहे। तो कहानी ये बताई जाती है कि एक वक्त आया, एक बंदा भी रास्ता, समुद्री रास्ता गुम होते होते हुए उसी आइलैंड पे पहुंचा जहां वो रॉबिन्सन क्रूज था। सो एक प्रवर्ब बन गया जो एंड्रू हेविट ने अपनी इस किताब में लिखा, दैट पॉलिटिक्स बिगिन विद द अराइवल ऑफ मैन और वुमेन। हमें जेंडर फ्री टर्म यूज की जानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एवरी टाइम मैन एंड ही को ही इस्तेमाल किया गया, सो आई विल यूज जेंडर फ्री टर्मिनोलॉजी। सो पॉलिटिक्स बिगिन विद द अराइवल ऑफ मैन, वुमेन और एनी अदर जेंडर ऑन फ्राइडे। कहा जाता है वो जुमा के दिन वहां पहुंचा था। सो व्हेन अ पर्सन अराइव्ड, उसके बाद उसको और इसके दरमियान में डिस्कोर्स होने लगा, कंफ्लिक्ट होने लगा। पॉलिटिक्स इज शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ स्टडी ऑफ कंफ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। किस तरह कंफ्लिक्ट, सिर्फ कंफ्लिक्ट नहीं है, कोऑपरेशन, हाउ टू मैनेज द कंफ्लिक्ट इज आल्सो पॉलिटिक्स। कहीं उन्हें कहा पॉलिटिक्स इज शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर, कहीं उन्हें कहा पॉलिटिक्स इज एन आइरीना ऑफ द गवर्नमेंट और पब्लिक अफेयर्स, कहीं उन्हें कहा पॉलिटिक्स जो है ये स्टडी है कंप्रोमाइज का, ये स्टडी है कंसेंसस का अबाउट किस तरह एक समाज में पावर को और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए। दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। सो एज ए प्रोसेस ये स्टडी है उन तमाम कॉम्प्रोमाइजेस का, उन तमाम कंसेंसस का। एक नॉवल लिखा गया है जिसमें एक इमेजिनरी कंडीशन बताई गई है। कहा कि दो बच्चे एक कमरे में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को समझाते हुए, दो बच्चे एक कमरे में बंद किए गए, उनको ऐसी चीज दिखाई गई जो उन्होंने जिंदगी में नहीं देखी हो, वो सेंटर में रखा और दरवाजा बंद किया गया। और जो रिसर्चर्स थे उन्हें दरवाजे के बाहर से देखा
वो दो बच्चे जो आपस में उस खिलौने के हासिल करने के लिए कर रहे थे, उन नावल लिखने वालों ने कहा दैट इज पॉलिटिक्स। वो रोएंगे, दैट इज पॉलिटिक्स। वो एक दूसरे से लड़ेंगे, दैट इज पॉलिटिक्स। वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हंसते हंसते आधा घंटा तू खेल ले, आधा घंटा मैं खेलूंगा, दैट इज ऑल्सो पॉलिटिक्स। एक बच्चा मारेगा दूसरे बच्चे को, छीन लेगा खिलौना, रोता रहेगा, उसको उसके रोने से कोई लेना देना नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स इज different types of the arena of compromise at different levels in the different contexts. पॉलिटिक्स को पावर के साथ हमेशा इस्तेमाल किया गया। मॉन्टेस्को, निकोलस मैकावली, थॉमस हॉब्स, हना अरेंट, कार्ल मार्क्स, बहुत सारे स्कॉलर्स ने कहा दैट पावर इज द मेन कंसर्न ऑफ पॉलिटिक्स। और पावर भी कैसी? पावर इज decision making. What is power? Power is an ability to influence the behavior of others. Power is to make you to do what an other person is not willingly to do. जो दूसरा अपनी मर्जी से नहीं करना चाहे, अगर मैं कुछ भी एक्सरसाइज करूं, खाओ दहाड़ा रिवार्ड एक्सरसाइज करूं, खाओ लीगल मीन्स एक्सरसाइज करूं या इलीगल मीन्स एक्सरसाइज करूं, पावर इज वैल्यू न्यूट्रल, इट कैन बी लीगल एज वेल एज इलीगल। सो पॉलिटिकल पावर जब इस्तेमाल की जाती है तो इट इज ऑलवेज यूज्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग्स। सो पॉलिटिक्स इज आल्सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। पॉलिटिक्स एज पावर इज यूज्ड इन एजेंडा सेटिंग, कि भैया हम डिसाइड करेंगे, हम माई बाप हैं समाज के भी, सोसाइटी के भी, और दुनिया में यूएनओ के भी। अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड चल रहा है, हम दुनिया का दादा हूं, हम जो चाहूंगा वो करूंगा, दैट इज ऑल्सो एजेंडा सेटिंग। द पॉलिटिक्स इज ऑल्सो एजेंडा सेटिंग। व्हाट शुड बी डिक्लेयर्ड गुड फॉर द वर्ल्ड, व्हाट शुड बी डिक्लेयर्ड बैड फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के तारीख में हमेशा एक हेजमून ने डिसाइड किया, सुपर पावर ने डिसाइड किया है। So that agenda setting is the utilization of political power. और सबसे खतरनाक जो होता है पॉलिटिक्स is the face of power, is thought control, is brainwash, is the control of the mind, colonization of soul and control of human intent. इसमें एक इंसान क्या सोचेगा, that is also controlled, that is also manipulated. It is also, sometimes it is called propaganda power. Politics is propaganda. Politics is, falsification of truth. Politics is construction of, that kind of image which समाज में सॉफ्ट पावर के जरिए इसको एक्सेप्ट की जाए। ग्राम्स्की ने इसको कहा कॉमन सेंस। ग्राम्स्की called this concept of politics is common sense या हेजमनी, मतलब एक ऐसी ताकत जिसको लोग अपनी मर्जी से माने कि तुम हमारे अन्नदाता हो, तुम हमारे माई बाप हो। So that is the part of soft power of politics, and that is also third phase of politics in terms of thought control and power is used. लास्टवेल ने कहा पॉलिटिक्स इज द स्टडी, ऐसी तालीम ऑफ हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। किसको किस समाज में क्या, कैसे और कब मिला, वो सियासत है, वो पॉलिटिक्स है। स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो इस लेक्चर को सुनेंगे, मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अलर्टनेस होकर इस लेक्चर को सुने और कमेंट्स में मैक्सिमम सवाल करें। जितना आप सवाल करोगे उतना आपको लेक्चर की ब्यूटिफिकेशन के लिए यहां से प्रोग्रेसिव रेस्पॉन्स मिलेगा। लास्टवेल सेड पॉलिटिक्स इज हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। The question of how is highly important. The question of what is highly important. These are philosophical questions. And so long as these questions live in any society, society will never die. Society will never, become static. ये ऐसे सवाल हैं जिसने समाज को जिंदा रखा। Why? What? तो पॉलिटिक्स में why और what and how, when जरूरी है। किस तरह, किसको क्या मिला, किस वक्त, कैसे, कहां, क्यों।
अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, एक समाज में आपने एक अच्छाई रखनी है। फ्रॉम लास्पेलियन प्रोस्पेक्टिव, पॉलिटिक्स इज अथॉरिटेटिव। 3 टर्म्स है, अथॉरिटेटिव, एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। एक टर्म अथॉरिटेटिव, एक टर्म एलोकेशन, एक टर्म वैल्यूज। यही पॉलिटिक्स है लास्पेल की दूसरी डेफिनेशन। अथॉरिटेटिव मीन्स समथिंग अनबाइंडिंग, जो ताकतवर हो। पॉलिटिक्स में ताकत भी चाहिए। पॉलिटिक्स में आपने एक निजाम कायम करने के लिए एक ऊपर से स्ट्रॉन्ग पावर होनी चाहिए जो इस निजाम को इकट्ठा रखे। पॉलिटिक्स इज अथॉरिटेटिव। एलोकेशन दूसरी टर्म मीन्स यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट both material as well as immaterial resources in the society and you have to justify both on the basis of some tools. हर समाज में अपना अपना टूल होता है। रूल ऑफ 30 टीरेट्स एथेंस में था, कहीं उलिमा काउंसिल एक जगह थी, कहीं बिल ऑफ राइट्स अमेरिका में थे, कहीं फ्रीडम फ्रॉम वांट डिजीज दूसरी जगह थे। तो हर समाज के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने अपने टूल्स का इस्तेमाल किया जाता। दैट इज द पार्ट ऑफ एलोकेशन एंड यू नीड टू एलोकेट। आप एक जगह नहीं रख सकते तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं बनेगा समाज में। ये जब आप एक ही जगह रखोगे किसी रिसोर्सेज को तो आप समाज में जनाबे आली पॉलिटिकल डिस्कोर्स को डिस्पर्स नहीं कर सकते। और रिसोर्सेज बोथ मटेरियल, दौलत वोलत, इमटेरियल, टैलेंट, इमेजिनेशन, बोथ इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट इज द पार्ट ऑफ एलोकेशन। एंड वैल्यू थर्ड टर्म, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। थर्ड टर्म वैल्यू मीन्स समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सो इन तीनों को अथॉरिटेटिवली जब एलोकेट किया जाता है तब जाके पॉलिटिक्स की सूती सरफी नेहवी बन जाती है। तब जाके पॉलिटिक्स अपने अपनी शक्ल और सूरत में आ जाती है एक समाज में। दिस वाज लास्पेल।